अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ हाजिर खिदमत हैं। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने जुलाई के महीने में पूरे मुल्क में बड़ी तादाद में गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की जांच पड़ताल की। ये चेकिंग मुख्तलिफ शहरों, सड़कों, बस स्टेशन, एयरपोर्ट्स और सामान ले जाने वाली गाड़ियों पर की गई। कुल 3,67,000 मरतबा इंस्पेक्शन किया गया ताकि ये देखा जा सके कि गाड़ियाँ कानून के मुताबिक चल रही हैं या नहीं। मुआयना टीमों ने रियाज में 98,000, अलशर्गिया रीजन में 57,000, मदीना मुनव्वरा में 22,000, गसीम में 20,000, असीर में 19,000 और जजान में 17,000 तफ्तीशी दौरे किए। मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में टीमों ने 9,600 से ज्यादा इंस्पेक्शन किए। अलशर्किया रीजन में सबसे ज्यादा 3,551 मैरीटाइम इंस्पेक्शन किए गए। इसके बाद मक्का मुकरमा में 2,539 और जजान में 2,351 मुआयने किए गए। इस दौरान कई खिलाफ वर्जियाँ भी पकड़ी गयी और इन पर जुर्माने भी किए गए। ये सब कुछ अवाम की हिफाजत, सफरी सहूलत और कानून की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए किया गया। सऊदी हुकूमत चाहती है कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम महफूज, मुनज़्ज़म और जदीद हो, इसलिए वो ऐसे इकदाम कर रही है। अगर आप भी सऊदी अरब में गाड़ी चलाते हैं या ट्रांसपोर्ट के शोबे में काम करते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आपकी गाड़ी के कागजात मुकम्मल हों और आप तमाम कवानीन की पाबंदी कर रहे हों। एक और खबर के मुताबिक सऊदी अरब से एक और अहम खबर आई है जो उन तमाम गैर मुल्कियों के लिए जो एप्लीकेशन के जरिए टैक्सी सर्विसेज, उबर, करीम या दूसरी टैक्सी ऐप्स पर काम कर रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि गैर मुल्की अफराद का ऐप्स टैक्सी सर्विस से मुंसलिक होना गैर कानूनी है। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि गैर मुल्कियों का एप्लीकेशन टैक्सी से मुंसलिक होना गैर कानूनी है। खिलाफ वर्जी पर सर्विस को सीज कर दिया जाएगा। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कहा है कि ऐसे ड्राइवर जो एक माह में 5 बार सवारियों की जानिब से मौसूल होने वाली तलब को कबूल करने के बाद उन्हें कैंसिल करें, इनका लाइसेंस सीज कर दिया जाएगा। ऐप कंपनी इस अमर की पाबंद है कि वो अपनी एप्लीकेशन की तमाम तर तफसीलात से अथॉरिटी के सिस्टम में अपडेट करे। किसी भी तब्दीली की इतला अथॉरिटी को फौरी तौर पर फराहम की जाए। बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी शुमार करते हुए कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई गैर मुल्की पकड़ा गया तो इस पर जुर्माना या सजा भी हो सकती है। ये इकदाम इसलिए किया गया है ताकि सऊदी शहरियों को रोजगार के बेहतर मौके दिए जा सके और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मुनज़्ज़म रखा जा सके। अगर आप भी सऊदी अरब में मुकीम हैं और ऐप टैक्सी के जरिए काम करने का सोच रहे थे तो बेहतर है कि इस कानून का खास ख्याल रखें। सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी आरामको ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी है। साल की दूसरी समाही यानी सिर्फ 3 महीनों में आरामको ने 22.67 अरब डॉलर का खालिस मुनाफा कमाया है। जी हाँ, सिर्फ 3 माह में इतना बड़ा मुनाफा। ये मुनाफा खाम तेल की फरोख्त, बेहतर कीमतों और मजबूत कारोबारी पॉलिसियों की वजह से हासिल हुआ है। आरामको न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में शामिल है। इस शानदार कमाई का फायदा न सिर्फ कंपनी को बल्कि सऊदी मईशत को भी हो रहा है क्योंकि हुकूमत का बड़ा हिस्सा इस कंपनी से जुड़ा हुआ है। अरब न्यूज के मुताबिक आरामको की प्रेस रिलीज में बताया गया है कि साल के पहले 6 माह में खालिस मुनाफा 48.68 अरब डॉलर रहा है। अगर आप इस वक्त उम्रा के लिए मक्का मुकरमा में मौजूद हैं या उम्रा करने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। हाल ही में सऊदी अरब में बारिश का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से हरम शरीफ के आस पास फिसलन हो सकती है और हादसात का खतरा बढ़ सकता है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के अमूर की जनरल अथॉरिटी ने मस्जिदुल हराम आने वाले उमरा ज़ायरीन और नमाजियों पर जोर दिया है कि वो बारिश के दौरान सेफ्टी गाइडलाइंस पर अमल करें। SPA के मुताबिक बयान में कहा गया है कि इन सेफ्टी गाइडलाइंस में महफूज एरियाज में रहना, छतरी का इस्तेमाल करना, मौसमियाती अलर्ट की मॉनिटरिंग, हुकाम की हिदायत पर अमल, आसमानी बिजली गिरने पर मोबाइल फोन बंद करना शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि किसी रिपोर्ट या इस्तफसार के लिए हेल्पलाइन 1966 पर कॉल की जा सकती है। और आखिर में सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर के मुताबिक बुध 6 अगस्त 2025 को सऊदी अरब में रियाल का रेट पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक अल जजीरा 74 रुपए 45 पैसे, STC पे 74 रुपए 43 पैसे, तहवील अल राजी 74 रुपए 50 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपए 80 पैसे, मनी ग्राम
74 रुपए 54 पैसे और इंजाज बैंक उल बिलाद 74 रुपए 52 पैसे। और इंडिया के लिए 1 सऊदी रियाल का 23 रुपए 40 पैसे और बांग्लादेश के लिए 32 टका 39 पैसे।